तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पे है एक न्यूज़। एंड भाई तुम लोग कितने क्रेजी बंदे हो ना यार। मैंने भाई इस वाली वीडियो में आ रही है, तो भाई मैंने इसमें बोला था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर करा देना। एंड भाई तुम इतने क्रेजी बंदे हो ना भाई, तुमने 106 सब्सक्राइबर करा दिए भाई, सच्ची में थैंक यू। एंड बच क्यों नहीं रहे? बच गया, यशा अरे तो भाई ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी पार्ट टाइम के ऊपर रहने वाली है। एंड एक और न्यूज़, हाँ हमारे इंस्टाग्राम पे भी 250 फॉलोअर पूरे हो चुके हैं। तो भाई जिसने इंस्टा में फॉलो नहीं किया, इंस्टा में फॉलो करो। एंड मैं सबके पर्सनल DM भाई ढंग से रिप्लाई कर रहा हूँ। तो भाई जिसको भी अगर कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा मेरे को आप पर्सनल DM में डाल सकते हो मेरे इंस्टा में, ठीक है। आज हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट टाइम के रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट टाइम में बहुत सारे रूल्स होते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि आपको किसी ने बताया होगा, क्योंकि यार देखो डिपेंड वीज़ा में जैसे मैं हूँ, तो जो डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए थोड़े अलग रूल, थोड़े तो अलग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बट थोड़े से अलग रूल होते हैं। एंड जो स्टूडेंट है उनके लिए भी थोड़े अलग रूल होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या रूल होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो भाई शुरू करते हैं हम। जो हमारा एक होता है घंटे, कितने घंटे आप काम कर सकते हो। तो भाई आप ना अगर स्टूडेंट वीज़ा में हो और डिपेंड वीज़ा में हो, तो एंड जो भी हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर जापान में, तो आप सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 28 आवर्स काम कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 जॉब भी करते हैं, साथ साथ में 2 पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो भाई देखो 2 पार्ट टाइम जॉब करना पॉसिबल है, आप कर सकते हो, 2 क्या 3 भी कर सकते हो। बट भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक में 28 कर रहे हो तो उसमें भी 28 करो, ऐसा नहीं भाई। तीनों में मिला के 28 होना चाहिए, 28 आवर होना चाहिए आपका। वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका 28 आवर से बहुत ऊपर चल जाएगा टाइम, तो अगर 2 घंटे भी ऊपर जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है भाई, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है ये 28 आवर का। तो एंड बहुत सारे मैं अभी जानता हूँ 2-3 नेपाली, ऐसे जानता, पर्सनली नहीं जानता, बट मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली 1 महीने पहले 2-3 नेपाली भाई वो ओवर टाइम काम कर रहे थे। ऐसे 40-40 घंटे भी काम कर रहे थे बंदे, रात भर काम कर रहे थे बंदे। एंड वो बंदे अब डिपोर्ट हो चुके हैं, उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया तो वो डिपोर्ट हो चुके हैं भाई वो नेपाल। तो भाई इसलिए कि अपना ये है कि भाई सेफली काम करो, चाहे भाई थोड़ा पैसा कमाएगा बस सेफली काम करो। और दूसरा भाई ये है कि आप रात को काम नहीं कर सकते। जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा में 18 के बाद आते हैं, वो उनको अलाउड है काम करना रात को। बट जैसे मैं हूँ अभी, मैं 18 का नहीं हुआ, बट मेरे को 18 लगने वाला है। बट मैं अभी भाई हाई स्कूल में हूँ, जब तक मैं हाई स्कूल के अंदर हूँ मैं रात को काम नहीं कर सकता भाई। पता है रात को मैं 11 या 10 बजे के बाद काम नहीं कर सकता भाई, मेरे को अलाउड नहीं है। एंड ये कि रात को आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट आ रही हो स्टूडेंट वीज़ा में, तो आप कर सकते हो, क्योंकि रात को थोड़ा ना 25% ऐसे बोलते हैं कि 25% सैलरी आपकी अप हो जाती है। बट भाई ये कि रात में काम करना बहुत बेकार है, क्योंकि देखो रात की नींद रात की होती है एंड सुबह की भाई सुबह की होती है। इसलिए भाई रात को मस्त अपना सो यार, कितना पैसा कमा लोगे भाई 25% में, तो मस्त अपना सोना भाई, ठीक है। अगर आप जापान आओ तो भाई आई प्रीफर कि आप रात को मत करना भाई, बहुत हैप्टिक हो जाता है। क्योंकि आप रात को काम करोगे तो आपको सुबह सुबह भाई, जैसे आपका काम खत्म होगा, पहले आपको स्कूल जाना पड़ेगा भाई, आप सो नहीं सकते, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। देन आप स्कूल ख़त्म करके 2-3 बजे स्कूल ख़त्म करके उसके बाद आप सोओगे भाई। चलो ये तो हो गया हमारा जो भी 28 आवर का जो भी हमारा सिस्टम। अब आते हैं मेन सिस्टम में, जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा अभी, एंड बताया भी होगा तो भाई मेरे को पता नहीं, मैंने देखी नहीं है इसके बारे में वीडियो। अगर होगी इंटरनेट में तो भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसी वीडियो होनी चाहिए इंटरनेट में। तो अगर नहीं है तो भाई मैं आज आपको बताता हूँ कि वो क्या सिस्टम है। 103 मान का क्या सिस्टम होता है, जो हम जैसे डिपेंड में है, जो भी ऐसे हाई स्कूल वगैरह में बच्चे हैं उनके लिए क्या सिस्टम होता है। ये फॉर्जिनल के लिए नहीं, ये जैसे जापानीज़ बच्चे होते हैं उनके लिए भी है भाई ये सिस्टम। जो भी अपने पेरेंट्स के उसमें डिपेंड में है, ठीक है। जो भी अभी अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं उनके पेरेंट्स को डिपेंड जो भी है आपका, ठीक है। तो उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे 1 साल की आपकी ना इनकम होती है, और जैसे 1 मान को 10,000 बोलते हैं, तो 103 मान हुआ आपका 10,30,000 क्या हुआ, 30 कुछ ऐसे हुआ ना आसपास, हाँ। तो आपकी इनकम 1 साल में 10,30,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर जाएगी, दिक्कत है, बट ऐसा नहीं कि इलीगल है, इलीगल नहीं है, इट्स लीगल। बट आपको फिर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड भाई कौन बंदा चाहता है कि टैक्स पे करे भाई, टैक्स भी नहीं, अगर टैक्स हो तो भाई ठीक भी है। मैं बताता हूँ आपको, अगर जैसे मैं हूँ अभी क्या इस साल की 10 लाख हो रही भाई, फिर 10 लाख हो रही है मेरी, तो मैं अभी सेफ़ हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी सोचो, मेरी 10,30,000 जो भी है, 3,000 है, 30,000 मैं भूल गया, जो भी 103 मान है भाई। तो अगर उससे ऊपर चलेगी लिमिट आपकी, तो आपको पहले अगले साल देना पड़ेगा रेजिडेंट टैक्स, ठीक है। रेजिडेंट टैक्स के बाद आपको देना पड़ेगा एक पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस का, जो भी आपका आएगा बिल, हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा। वैसे देखो
जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो आप डिपेंड में हो तो आपके पास भी जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड रहता है वो आपके पेरेंट्स का रहता है। बट अब आपकी लिमिट एक्सीड होती है तो आप अपने पेरेंट्स के डिपेंड से हट जाओगे, एंड तब आपको अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस भरना पड़ेगा। देन आपका जितना भी जो भी आपके पेरेंट्स आपको भरते होंगे टैक्स वगैरह आपको खुद भरना पड़ेगा सारा। एंड भाई देखो, जैसे कि समझ लो आप इस ईयर आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए, ठीक है, आप अपने डिपेंड से हट चुके हो, अब अपने पेरेंट्स के डिपेंड से हट चुके हो, ठीक है, बट आपको अगले साल फिर से अपने पेरेंट्स के डिपेंड में जाना है। तो भाई देखो, इस साल तो लाइक ऑलरेडी आप वो लिमिट क्रॉस कर चुके हो, बट भाई अगले साल आप अगर लिमिट से नीचे रहोगे तो भाई आप ना मतलब आराम से वापस अपने डिपेंड में आ सकते हो। एंड भाई एक और दिक्कत होती है, पता है, जैसे जब आप डिपेंड से हटते हो ना, लाइक आपको तो खुद भरना ही पड़ेगा ना, टैक्स वगैरह सब खुद भरना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है कि लाइक जैसे गवर्नमेंट है तो वो ये करती है, जैसे जिसके बच्चे हैं तो जिसने भी डिपेंड में कर रखे हैं अपने बच्चे, तो भाई उसका वो थोड़ा टैक्स कम कर देती है। पर यार जैसे ना आप लाइक लिमिट से ऊपर जाते हो, गवर्नमेंट को पता चल जाता है, तो भाई देखो सरकार को तो सब पता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं या कोई भी भाई कोई भी बच्चा हो, तो जैसे वो अपने पेरेंट्स के डिपेंड से हटा, तो भाई उसका पेरेंट्स का लाइक जो उन्होंने टैक्स डिडक्शन किया रहता है बिकॉज ऑफ कि उसके पास एक डिपेंडेंट है, बट जैसे डिपेंडेंट हटता है भाई वो जो टैक्स डिडक्ट किया है वो वापस लाइक टैक्स लगने लग जाता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स का टैक्स भी बढ़ेगा एंड तुम्हें भाई टैक्स देना पड़ेगा। सो भाई ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, लाइक जो भी डिपेंड में बच्चे हैं उनके लिए होता है। एंड आई थिंक कि भाई जो भी इंटरनेट से बच्चे आते हैं उनके लिए भी लगता है ये रूल, अगर वो 103 मान के ऊपर जाते हैं तो उनको भी शायद रेजिडेंट टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। पर उनका एक फ़ायदा ये कि उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, डिपेंड में नहीं है, तो उनके पेरेंट्स का टैक्स नहीं बढ़ता है, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ हूँ तो मेरे पापा का टैक्स बढ़ जाएगा। बट लाइक जो बच्चे उसमें इंटरनेशनल वीज़ा में, लाइक जो भी स्टूडेंट वीज़ा में उनके पेरेंट्स हैं नहीं, तो उनके पेरेंट्स का उसका कोई वो नहीं है, बट उन पे भाई वो पड़ जाएगा, लाइक उनको रेजिडेंट टैक्स वगैरह सब भरना पड़ेगा खुद ही, अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, ठीक है। पर इसलिए ना लाइक बहुत सारे जैपनीज़ बच्चे एंड लाइक मैं भी ट्राई करते कि भाई हम 103 मान से नीचे रहे, लाइक 10,30,000 की लिमिट को हम क्रॉस ना करें, क्योंकि भाई इससे देखो खुद को तो दिक्कत होगी, खुद को भी आपको भरना पड़ेगा, एंड भाई कि आपके घर वालों को भी उसका ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स बोले तो उनका टैक्स तो जा ही रहा है, तो उस पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। तो भाई यही है। तो भाई जैसे मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले बताया थी, आप 2 या 3 जॉब कर सकते हो लाइक नॉर्मल इन जापान, बट भाई आपका लाइक घंटे तो सेम रहेंगे, चाहे आप 3 करो चाहे 10 करो, आप घंटे सेम रहेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मल लोग 2 ही करते हैं, 3 भाई कोई नहीं करता, इतना कोई पागल नहीं कि 3 करे भाई, नॉर्मली लोग 2 करते हैं, कसम से 2 करते हैं, मैंने जितने मिला हूं अभी तक सबको 2 ही करते हैं। तुम्हारा भाई तभी एक ही करता है, ठीक है। तो जब ईयर का एंड आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको जिन्हें आपकी 2 जॉब है तो आपको दोनों जॉब का, आपको दोनों जॉब से कितनी इनकम हुई आपको वो कैलकुलेट करके आपको लाइक, अगर आपकी जॉब वाले आपके गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं कि इस बंदे की इतनी इनकम क्या है, जो मतलब टैक्स फाइल नहीं करते, तो आपको भाई टैक्स ऑफिस जाके खुद टैक्स अपना फाइल करना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आपको लाइक इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी टोटल इनकम ये हुई इस साल की एंड मैं यहाँ जगह काम करता हूँ, जो भी भाई आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आई प्रीफर किया भाई एक जॉब करो, तो उसमें आपको फिर ऑफिस वगैरह जाने की झंझट नहीं है। एक जॉब में एक ही कोई अच्छी जॉब करो भाई, जो मतलब ठीक कंपनी हो, एंड वो आप कंपनी आपकी तरफ से लाइक वो गवर्नमेंट को सब अपना वो कर देगी भाई, पे वो सब कर देगी, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जापान में ना बहुत महंगाई हो चुकी है, लिटरली बहुत महंगाई हो चुकी है। एंड पता है लोगों ने लाइक काफ़ी इसमें ऊपर बोला होगा, जो भी करा होगा, तो नई सरकार बनी है, तो भाई आजकल पता है क्या न्यूज़ आ रही है कि जो भी आपका 103 मान का था ये बदल कर आपका 110 मान होने वाला है, जो भी भाई बहुत अच्छी बात है। लाइक 2026 से ये 110 मान हो जाएगी आपकी लिमिट। अभी ऐसी न्यूज़ आ रही है, मैं आपको अभी कंफर्म करके बाद में बताऊंगा। अभी शायद ये अप्रूव हुआ नहीं हुआ मेरे को पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं है, जब जिस दिन भाई अप्रूव हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई यही थे हमारे जापान के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल अबाउट पार्ट टाइम जॉब। भाई ये कि भाई अगर आप ढंग से फॉलो करोगे तो ईजी हो जाता है, पर भाई ऐसा है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा लालची हो गए या आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो भाई नो वन कैन हेल्प यू। तो यार आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड भाई आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में भाई पक्का बताना। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर लिखना। नया चैलेंज देता हूँ, वो चैलेंज है 500 सब्सक्राइबर का, जो हमें करना लाइक 1 जनवरी तक। तो भाई आई ना तुम करा दोगे यार, तो भाई 1 जनवरी तक भाई इतना शेयर करो भाई 500 करा दो, ठीक है। एंड लाइक अभी मेरे पेपर आज ख़त्म हो चुका है, सो आज के बाद तो भाई तुम्हें मस्त मस्त कंटेंट मिलने वाला है। मैं डेली बेसिस में भाई यार मैं कर सकूँगा तो भाई मैं डेली बेसिस में डाल दूँगा आपके लिए कंटेंट, लाइक डेली ब्लॉग जो भी होगा यार मैं डाल दूँगा, ठीक है।
और भाई बहुत मस्त मस्त आने वाला है। लाइक आज तो भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो भाई अब मस्त सोएंगे यार। मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही है भाई, देखो मेरी आँखें भी इतनी भयंकर लाल हो रही है ना भाई। मैं इंस्टा का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भाई, आप बस मैसेज डालना भाई, आपका रिप्लाई आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी भाई फॉलो करो, शेयर करो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।